जब मोस्ट हाइप्ड प्राइवेट कॉलेजेस की बात आती है, ये एक नाम सबके ख्याल में रहता है। फैंसी कैंपस, 100% प्लेसमेंट्स की एड्स, तगड़ी तगड़ी रैंकिंग्स, इन्हें देख के स्टूडेंट्स चकाचौंध रह जाता है। लेकिन एक्चुअल में प्लेसमेंट्स कैसे हैं? आरओआई कैसा है यहाँ का? जो तुम फीस भरोगे वो वर्थ इट भी है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। ओवरव्यू से शुरू करते हैं। यूपीएस को 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था एज एशियाज फर्स्ट एनर्जी एंड कोर सेक्टर यूनिवर्सिटी। इसके टोटल 2 कैंपसेस हैं, एक बिड़ोली कैंपस एंड दूसरा कांदोली कैंपस। दोनों ही कैंपस देहरादून से 20-25 किलोमीटर दूर आउटस्कर्ट्स में देखने को मिल जाते हैं एंड इन दोनों में आपसी डिस्टेंस देखें तो लगभग 4 किलोमीटर का दिखाई देता है। बिड़ोली कैंपस में आपके इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, वहीं कांदोली कैंपस में बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज। बिड़ोली कैंपस का कैंपस एरिया अराउंड 30 एकर्स का है, वहीं कांदोली कैंपस का अराउंड 12 एकड़ का। इनके कैंपस साइज सुन के उतनी एक्साइटमेंट नहीं आई होगी, लेकिन जिस लोकेशन पे ये बनाए गए हैं एक्चुअल में हॉलीडे वाइब आती है। एटलीस्ट कुछ दिन तक तो आती है। रैंकिंग्स पे आते हैं। अब यूपीएस को काफी सारी रैंकिंग्स मिल रखी है, चाहे वो एनआरएफ हो या द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। स्क्रीन पे आप सभी रैंकिंग्स को एक बार चेक कर सकते हो, लेकिन क्या रैंकिंग्स को देख के कॉलेज डिसाइड करना होता है? तुम ही बताओ कमेंट में। फिलहाल बढ़ते हैं मोड ऑफ एडमिशन की तरफ। एनआरएफ पे वापस आएंगे थोड़ी देर में। अब बीटेक कोर्सेज में एडमिशन लेने के टोटल 5 वेज हैं। पहला यूपी सेट, ये इनका अपना एंट्रेंस एग्जाम है जिसे देख के आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर आता है जेईई मेंस, बोर्ड्स के बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं एंड यहाँ पे सेट एंड सीयूईटी ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस काफी सारे हैं यूपीएस में एडमिशन लेने के। एक बार ना फीस भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम एडमिशन लेते हैं तो टोटल खर्चा कितना आएगा। हर कोर्स की फीस यहाँ पे अलग दिखाई देती है। सपोज आप पेट्रोलियम ब्रांच लेते हो तो आपकी ट्यूशन फीस 19.24 लाख तक चली जाती है। वहीं अगर आप सीएसई ऑप्ट करते हो तो उस केस में आपकी ट्यूशन फी होगी अराउंड 20.95 लाख के आसपास। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। हॉस्टल फी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अलग अलग हॉस्टल्स के लिए अलग अलग फीस है। ये वेरी करती है 1,83,000 से 2,32,000 तक, डिपेंड करेगा आप हॉस्टल कौन सा चूज करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स इस कॉलेज में सीएसई प्रेफर करते हैं, तो एक बार देख लेते हैं सीएसई के लिए आपका टोटल 4 साल का खर्चा कितना आएगा। 20.95 लाख इसकी ट्यूशन फी हो गई 4 साल की। 1.83 लाख आपका हॉस्टल एंड मेस हो गया। यहाँ पे जो सबसे चीपेस्ट हॉस्टल है उसको हमने लिया है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल 4 साल का जो कॉस्ट आएगा लगभग 28 लाख आप मान सकते हो। क्या भैया सिर्फ इतना ही खर्चा रहेगा? नहीं, इन्होंने वेबसाइट पे अदर फीस भी मेंशन कर रखी है जो मुझे बाद में जाके दिखी। अदर फीस में टोटल 12 टाइप की फीस है, तो ये फीस भी ना आपकी एक्स्ट्रा ऐड होती रहेंगी। प्लस आपके कॉलेज में अपने एक्सपेंसेस भी होंगे, तो सीएसई इजीली 30 लाख आपका टच कर जाएगा और ज्यादा भी जा सकता है, वो आपके एक्सपेंसेस पे डिपेंड करेगा। कुछ स्कॉलरशिप्स भी हैं, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो फीस तो बहुत ज्यादा है इसकी। अब ये वर्थ इट है कि नहीं वो प्लेसमेंट से समझेगा। स्कॉलरशिप देख लेते हैं। काफी सारी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे दिखाई देती है। जो पॉपुलर है वो आपको बता देता हूँ। पहले एंट्री लेवल देखते हैं। इसमें आपको बोर्ड्स, जेईई, सीयूईटी, क्लैट के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्क्रीन पे आप देखोगे कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटेज स्कॉलरशिप ऑफर होती है वो चेक कर सकते हो। मैक्सिमम स्कॉलरशिप अगर आप देखोगे तो वो 30% है, वहीं मिनिमम स्कॉलरशिप जो है वो 10% है। मैक्सिमम के लिए बोर्ड सीयूईटी में आपके 95% अबव या बराबर होने चाहिए उसके। बाकी गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप थोड़ी सी अलग रहती है, वो भी आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड बताना चाहूंगा। स्कॉलरशिप आपकी फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी पे मिलेगी, सेकंड ईयर से आपको नहीं मिलती है। वो फिर बाद में आपके स्कोर वगैरह को देख के कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी तो फिर वो आपको मिलेगी। तो जो भी स्कॉलरशिप आपको मिलती है इनकेस, तो ये मान के मत चलना कि 4 साल तक मेरी स्कॉलरशिप सेम रहेगी, ऐसा होता नहीं है। दूसरी एक डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हो तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलती है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर से अगेन आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस वगैरह देखा जाएगा एंड उसके बेसिस पे ही आपको मिलेगी। अब यहाँ पे ये कॉलेज काफी सारे रेगुलर कोर्सेज ऑफर करता है जिसकी फीस हमें हायर साइड में ही देखने को मिलती है। लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आजकल ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ऑप्ट करने का प्लान करते हैं बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस: कॉस्ट इफेक्टिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज। बट अपनी चॉइस के लिए ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक कॉलेज की वेबसाइट पे जाके देखना कोर्स अवेलेबल है कि नहीं बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती। तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बताता हूँ जहाँ पे आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, कुछ डिटेल्स फिल करनी है एंड बूम, एआई की मदद से आपको सारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज दिख जाएंगी जो आपका सेलेक्ट किया हुआ कोर्स प्रोवाइड कराती है। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से फ्री काउंसलिंग भी ले सकते हैं। और तो और जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं वहाँ के एल्यूमनाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं रियल इनसाइट्स के लिए। एंड बेस्ट चीज पता है क्या, यूनिवर्सिटीज को आप फीस, प्लेसमेंट जैसे 30+ फैक्टर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एंड हाल ही में ये जियो स्टार के ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 में भी देखने को मिले थे। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो बढ़िया वाली, कॉलेज विद्या की मदद आप डेफिनेटली ले सकते हो। और डिटेल्स के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। वीडियो पे वापस आते हैं, प्लेसमेंट्स। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ध्यान से देखना। जब भी हमारी टीम रिसर्च करती है प्लेसमेंट्स के लिए किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट टाइप कॉलेजेस की, तो हमें इजीली एवरेज
मीडियम पैकेज, हाईएस्ट पैकेज एंड लोएस्ट पैकेज जैसी चीजें दिख जाती हैं, जहाँ से हम इजीली कॉलेज के प्लेसमेंट्स का आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के केस में पूरा फोकस होता है हाईएस्ट पैकेज पे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जैसे ही प्लेसमेंट्स टैब ओपन करता हूँ, मुझे सबसे पहले इनका हाईएस्ट पैकेज दिखता है। कोई दिक्कत नहीं है, दिखाओ। लेकिन भाई एटलीस्ट मीडियन, एवरेज, कितनों ने अप्लाई किया था प्लेसमेंट्स में, कितनों की प्लेसमेंट्स लगी, लोएस्ट पैकेज क्या था, ये सब भी बताओ ना। मिलेगा ही नहीं वेबसाइट पे। फिर दिमाग खराब कब होता है, जब आप 30 लाख रुपए देते हो एज अ फीस एंड आपको मीडियम पैकेज मिलता है 6.5 लाख का। ये भी हमने NRF डेटा से निकाला है, जो कि इन्होंने खुद सबमिट किया है, लेकिन इनकी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहली चीज मेरी टीम ने और मैंने नोटिस की, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब वेबसाइट पे जो स्टेट्स हैं वो देख लेते हैं। 1.3 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज मिलता है, बढ़िया है। लेकिन ये अभी का प्लेसमेंट नहीं है, ये 2020 बैच का है, यानी किसी एल्यूमनाई को मिला होगा ग्रेजुएट होने के कुछ साल बाद। अभी का हाईएस्ट देखें तो वो है 49 लाख, नॉट बैड। थोड़ा हमने स्क्रॉल किया, स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टेट्स दिखे, 16 लाख एवरेज दिया है, लेकिन ये टॉप 10% स्टूडेंट्स का एवरेज है। मेरे को एक बात बताओ, टॉप 10% स्टूडेंट्स का एवरेज निकालोगे तो वो ज्यादा नहीं आएगा? ज्यादा ही आएगा ना। सबका एवरेज किधर है, मुझे सबका एवरेज देखना है। यहाँ पे मैं एक जेन्युइन फीडबैक देना चाहूंगा सभी कॉलेजेस को, प्लीज ये चीजें अपने प्लेसमेंट स्टेट्स या ब्रोशर में ऐड करो। स्टूडेंट्स को क्लियरिटी मिलती है। पहली चीज, एवरेज पैकेज, मीडियम पैकेज, लोएस्ट पैकेज। अगर आपको टॉप स्टूडेंट्स का एवरेज दिखाना है तो आप टॉप 25% स्टूडेंट्स का एवरेज दिखाओ, और उसी के साथ साथ आप बॉटम 25% स्टूडेंट्स का भी एवरेज दिखाओ। तब जाके थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि प्लेसमेंट्स कैसे हैं, क्योंकि 30 लाख रुपए दे रहे हैं भाई, 5-6 लाख नहीं है। अब यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कहीं पे, UPS is committed to providing accessible education with transparency in financial details। वैसे प्लेसमेंट्स की अगर ट्रांसपेरेंसी मिल जाती ना, काफी सही रहता। तो अगर मैं सारे प्लेसमेंट्स को समराइज करूं आपके लिए, 6.5 लाख मीडियन मिलता है, एंड जितने भी इंटरनेट पे सोर्सेस हैं सब ने एवरेज जो बताया है वो 8 लाख के आसपास बताया। तो हम इसी के साथ जाएंगे। बाकी ROI की बात मैं अभी नहीं करूंगा, वो आपको खुद से समझ जाना चाहिए, कंक्लूजन में देखेंगे। फिलहाल चलते हैं प्रोस एंड कॉन्स की तरफ। अब तुम इतने सारे पैसे डालोगे तो फैसिलिटीज तो मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं? सबसे पहले तो कैंपस, बहुत मस्त कैंपस है। अगर आप पहाड़ साइड से नहीं हो तो डेफिनेटली आपको वैकेशन वाइब तो आने वाली है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी UPS में टॉप नॉच है। आपको ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट्स के कोर्ट्स, प्लेग्राउंड्स वगैरह मिल जाते हैं। लैब्स काफी वेल इक्विप्ड मिलेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के साथ। एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही काफी सारे लैब्स हैं, लाइक 120 जहाँ तक मैंने रिसर्च किया। जेंडर रेशो भी काफी बढ़िया मिलता है, टीम ने वेरीफाई किया हुआ है, सच है। एक्सपोजर आपको काफी सही मिलता है UPS में, क्योंकि इंफ्रा से लेके फैसिलिटीज से लेके क्लब्स, फेस्ट वगैरह सब टॉप नॉच रहेगा। एंड लास्ट स्टूडेंट्स ने बताया ओवरऑल कैंपस लाइफ अगर हम देखें UPS की तो सही मिलती है, मजे आएंगे आपको। कॉन्स पे आते हैं, सब्जेक्टिव रहेंगे, किसी के लिए मैटर करेंगे, किसी के लिए नहीं। मैं आपको सारे बताऊंगा। पहला कौन आता है, इसकी फीस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ROI बहुत बेकार मिलता है। एवरेज एंड मीडियम पैकेज भी हम जब देखते हैं तो कुछ खास नहीं मिलता। आपको अपनी साइड से काफी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स आपको सुनने में आएंगे स्टूडेंट से, यार मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था, मेरे भैया थे जिन्होंने 15-20 लाख का पैकेज फोड़ा है, सच है। लेकिन अगर हम सबका एवरेज एंड मीडियम देखेंगे तो वो ओकेश है। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, मेंटेन करना ही पड़ेगा। इनके कैंपसेस ना आउटस्कर्ट्स में है, तो ज्यादा सिटी लाइफ आपको नहीं मिलती है। जो भी है जितना है कैंपस में ही है। हॉस्टल रेस्ट्रिक्शंस वगैरह भी आपके रहते हैं यहाँ पे, लाइक रात में आप ज्यादा देर तक कैंपस में नहीं घूम सकते। एक टाइम रहेगा जिस टाइम पे आपको हॉस्टल में आना पड़ेगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ना बाहर भी हॉस्टल लेते हैं, वहाँ के टाइमिंग्स थोड़े से चिल रहते हैं। कैंपस सुंदर है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स को छोटा लग सकता है, क्योंकि इनका जो एक कैंपस है वो 30 एकड़ का है एंड दूसरा कैंपस 12 एकड़ का है। आप इतनी सारी फीस भरते हो तो काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई छोटा कैंपस है, 200-300 एकड़ टाइप आपको कैंपस नहीं मिलते हैं। लास्ट कौन आता है, जो ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं स्टार्टिंग में, ये आपकी सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए रहेगी। सेकंड ईयर में अगर आपको कंटिन्यू करनी है तो उसके कुछ अलग क्राइटेरियाज रहेंगे। आपको 4 साल के लिए सेम स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ये इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे। कंक्लूजन देख लेते हैं। आपकी प्रायोरिटी एक्सपोजर है, प्लेसमेंट नहीं। एंड आप अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो, आपको लोन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तभी सोचो इसके बारे में। अगर आपका बजट नहीं है, प्लेसमेंट नंबर 1 प्रायोरिटी है, एंड आप लोन वगैरह लेके जाने की सोच रहे हो, दूर रहना ही बेटर है।